नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पाठ 1, 2, 3 और छठा पाठ हम 3 पाठ तो पढ़ चुके हैं और चौथा पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ क्रमांक 6 उसमें कुछ वीडियो में हमने पहले पढ़ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 5 तक। छठा प्रश्न इस प्रकार से अपने पास में है, इसमें दिया है कि कौन एक्स वाई और जेड है वह 64 डिग्री है। एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाए, इस रेखा को हमने पी तक बढ़ा दिया, ये सीधी रेखा हो गई, सीधी और सरल रेखा हो गई। तो पी तक बढ़ाया गया है तो वाई और क्यू यहां से रेखा आ रही है, क्यू और वाई और क्यू। कौन जेड वाई पी इस कोण का समद्विभाजन करती है, मतलब ये जो कोण है इसके ये रेखा है वह दो बराबर टुकड़े में विभाजन करती है। तो कौन एक्स वाई और क्यू इस पूरे दोनों कोणों की जोड़ को ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी इसका कोण ज्ञात करके 360 में से घटाकर प्रतिवर्ती कोण अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को इस प्रकार से ज्ञात करने का आइटम में है, ज्ञात दो चीजें करनी है। एक तो कोण एक्स वाई क्यू का मान और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई और पी का मान अपने को है वह ज्ञात करना है। दो मान अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए अपने को कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? तो अपने को यहां पर दिया हुआ है कौन एक्स वाई जेड का मान है और 64 है और एक्स और वाई को पी तक बढ़ाया और दिया हुआ है ये रेखा इसके समद्विभाजन करती है वाई क्यू कोण जेड वाई पी का समद्विभाजन करती है, भाजन करती है, इसका समद्विभाजन करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कोण बराबर है। इसका मतलब है जेड वाई क्यू बराबर है तो ये वाला बराबर है इसके कोण क्यू वाई पी के बराबर और ये दोनों है पूरे कोण का क्या है आधे, जेड वाई पी बटा दो पूरे कोण के दोनों क्या है आधे है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है और पूरे कोण के दोनों क्या है आधे है, हाफ है, क्योंकि दो का समद्विभाजन करता मतलब उसके दोनों क्या है आधे कोण है। अब चलते हैं इस प्रश्न को जो है वो सरल करने के पर, इस प्रकार से देखते हैं इसके सरल करने का। तो उपपत्ति, क्योंकि अब इस रेखा को यहां तक बढ़ाकर ये पूरे 1, 2 और 3 ये कोण तो क्या हो गया बराबर हो गया। जैसे यहां पर ये कोण दिया हुआ था 64 और ये क्योंकि सरल रेखा है इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180, एक रेखा पर बढ़ने वाले कोण। तो यहां पर देखते हैं रेखा एक्स पी पर, एक्स से पी तक पर इन दोनों कोणों की जोड़ कितनी है वह 180 है। इसका मतलब कोण एक्स वाई और जेड प्लस कोण जेड वाई पी बराबर है 180, एक रेखा पर बढ़ने वाले कोण। इन दोनों कोणों में जोड़ है वह 180 को ये रेखीय युग्म कोण है और अपने को दिया हुआ क्या है एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है। तो 64 प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180। 64 का यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, कोण जेड वाई पी बराबर 180 माइनस 64 और यहाँ इसको अपन घटा देते हैं तो यहाँ पर 6 और 1 इसका मान आ गया 116, इसका मान हो गया 116 और अपने को क्या करना है
ये जो कोण है वो इन दोनों के क्या है आधे, इसमें अपन 2 का वो है भाग देंगे, तो 2 का भाग देने पर तो ये हो गया कोण ZYP बराबर 116, इसमें 2 का भाग और इसमें भी 2 का भाग देंगे। चूंकि 2 का भाग इसके अंदर देने पर क्या हुआ कि ये किसके बराबर है ZYP क्या है इन दोनों के बराबर है, इसका मतलब 2 का भाग देने पर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कोण ZYQ बराबर है QYP, इसमें 2 का भाग देने पर कितना हो गया 58 डिग्री, मान कितना आ गया 58, इसका मतलब ये भी 58 डिग्री का मान है और ये भी कितना है 58 डिग्री का मान इसके अंदर अपने को जो है प्राप्त हुआ। ये दोनों डिग्री है वो 58 डिग्री है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, इसके मान कितना हो गए 58। अब आगे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर आगे अपन प्रश्न करवाते हैं। तो आगे देखते हैं अपन अपने को इन दोनों कोणों का मान अपना 58 प्राप्त हुआ। अब अपने को ज्ञात करने की ओर देखते हैं। तो ज्ञात क्या करना है कोण XYQ, तो यहाँ पर उपपत्ति में कोण ज्ञात करना है XYQ, XY और Q वो इन दोनों कोणों की क्या है जोड़, वो जोड़ है XYZ प्लस ZYQ, और ये दोनों मान आपको यहाँ पर दिए हुए हैं 64 प्लस 58 आ गए। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कोण XYQ 12 आशा की 1 और 12, इसका मान आ गया 122 डिग्री, मान अपने क्वेश्चन जो है वह प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रतिवर्ती कोण ये उत्तर अपने को प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं प्रतिवर्ती कोण QYP, प्रतिवर्ती का मतलब है वो 360 में से इसको मान को क्या करना है घटाना है। तो QYP का मान 58 है और उसको क्या करना है 360 में से घटाना है। तो 360 माइनस कोण QYP तो बराबर है 360 माइनस के 58 2 और यहाँ पर कितना हो गया 0 और यहाँ पर 300, तो प्रतिवर्ती कोण का मान प्राप्त हुआ प्रतिवर्ती QYP का मान है वह 302 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस दोनों प्रश्नों को अपने को जो है मान निकालना था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि 6.1 प्रश्नावली में 6 प्रश्न थे जो अपने पूरे हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक नंबर 1। इसके अंदर अपने को जो दिया हुआ है दी गई आकृति, ये आपके सामने आकृति बनी हुई है। आकृति में x और y, कोण x और y का मान अपने को जो है वह ज्ञात करना है और साथ में जो AB समांतर CD ये दर्शाना है ये दोनों रेखाएं आपस में है वह समांतर है और दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए उसके एकांतर कोण बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कोण x और y के मान बराबर है, दो रेखाओं में एकांतर कोण बराबर है, वह दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है। तो इनको एकांतर कोण बराबर करना है अपने को और साथ में x और y के मान भी अपने को ज्ञात करने दी गई आकृति में। तो दी गई आकृति में कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये रेखा P और Q है, क्या है P और Q है। इस बिंदु को O मान लेते हैं और इस बिंदु को अपन मान लेते हैं S, बिंदु को मान लेते हैं S बिंदु का मान लेते हैं। चलो तो अपने को यहाँ पर जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB समांतर CD व ज्ञात करना है कोण x का मान और कोण y का मान। कोण x और y का मान ज्ञात करना है और AB समांतर CD मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर है, अर्थात कोण x और y आपस में क्या है बराबर, ही अपने को सिद्ध करना है। इसके लिए अपने को यहाँ पर दिया हुआ क्या है ये 50 दिया हुआ है, कोण AOP है वो 50 है और
कौन CSQ और कौन CSQ बराबर है 130। अब प्रश्न को सिद्ध करते हैं यहां पर उपपत्ति में। तो देखते हैं ये दोनों कोण आपस में क्या है, सी सभी को कोण मिलाते हैं, इसका मतलब है अपने को यहाँ पर इसका मान है वो y का मान 130 है। तो कोण रेखा PQ व CD में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, सी सभी को कोण, तो y कोण का मान हो गया अपना 130 डिग्री, वो है सी सभी को कोण, शीर्षा भी उन्मुख कोण। और यहां पर देखते हैं रेखा पर, देखिए रेखा दिख रही है यहां पर इसका मान कितना है 50 और यहां पर क्या है x, इसका मतलब है आपको पता है ये दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180, क्योंकि यह रेखीय युग्म कोण है। क्या है, एक रेखीय युग्म, रेखा पर बनने वाला कोण। तो रेखा PQ पर 50 प्लस h बराबर 180 रेखीय युग्म कोण। तो 50 का पक्षांतर कर देते हैं तो 180 माइनस के 50, कोण 50 का मान है वो मान प्राप्त हो गया 130। तो यहां पर देखते हैं कोण x और y का मान दोनों क्या है, समान है। और अपने को पता है दो रेखा है, पर जब तीन रेखा गुजरती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये बराबर है, इसका मतलब रेखाएं क्या है आपस में समांतर है। यहाँ पर देखते हैं C और D में जब एक रेखा है उसको तीन गुणती है, ये दोनों कोण लगाते हैं तीन एकांतर कोण लगाते हैं, अंत एकांतर कोण, और ये दोनों कोण के बराबर है। इसका मान कितना है 130 है और इसका मान कितना 130 है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो दो रेखाएं जब तीन रेखा गिरती है एकांतर कोण बराबर होते हैं, और दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर। इसका मतलब है रेखा AB व CD में कोण F बराबर है y बराबर है 130, जो वो है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर, AB समांतर है C। ये HP हो गया, ये इसका मान हमने क्या कर लिया और एक इसका मान हमने किया। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। धन्यवाद।